Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Sex Word Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health. So आज का टॉपिक कुछ इस प्रकार है कि आपके लाइफ में ऑब्वियसली कौन आने वाले हैं, कौन आ सकते हैं जिनके आने से आपके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, मतलब भारी मात्रा में असर हो सकता है. सो लेट्स फाइंड आउट. बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू. सो हम शफल करेंगे कार्ड्स, हम इंट्यूटिव कार्ड्स भी देखेंगे. सो हु इज़ डेफिनेटली कमिंग इन योर लाइफ एंड जिनके वजह से आपके लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में भारी मात्रा में इम्पैक्ट होगा. यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू हैव द 8 ऑफ शील्ड्स. ओके, universe for guys please guide kare who is definitely coming in their life for sure. We do have the lady wisdom, okay, which is the high priestess card. यहाँ पे है 10 of shields which is the 10 of wands. Okay, यहाँ पे है lord of love which is the king of cups. Absolutely stunning. यहाँ पे stunning है एकदम. We do have the world of truth which is the star card. ठीक है, bottom of the deck ये जो है that is the lady of the swords. So we do have 8 of shields, Aries, Leo and Sagittarius energy. मेष, सिंह, धनु है यहाँ पे. We do have Pisces energy, मीन राशि. यहाँ पे again we do have the fire sign, Cancer, Pisces, Scorpio, कर्क, वृश्चिक और मीन. यहाँ पे है Aquarius, यहाँ पे है Aquarius, Gemini and Libra. So we do have 8, 2 which becomes 10. So 8 plus 2 10, again 10. और यहाँ पे है 17 विच कम्स टू 8. सो 8 मतलब सैटर्न. तो सैटर्न की काफ़ी क्वालिटीज़ आपको इनमें मिलेगा ज़रूर. और सैटर्न जो है इट्स अ प्लैनेट ऑफ कौन सा प्लैनेट है ये प्लैनेट है डिसिप्लिन का. ये प्लैनेट है एक अथॉरिटी का. ये एक प्लैनेट इस तरह से है जो उचित शिक्षा दिलाते हैं. ये इंसान ऐसे कुछ कामों में हो सकता है, फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल जॉब्स में ये हो सकते हैं, इंडस्ट्री रिलेटेड जॉब्स, ठीक है, फैक्ट्री रिलेटेड जॉब में हो सकते हैं. ये इंसान फॉर एग्जांपल दे कैन बी लाइक इन द पब्लिक मैनेजमेंट कंपनीज, पब्लिक रिलेशनशिप्स, ठीक है, जहाँ पे इनको जिम्मेदारी दिया जाएगा कि आप जो है पब्लिक को हैंडल करें. ठीक है, गवर्नमेंट टाइप ऑफ जॉब्स डेफिनेटली, एनी टाइप ऑफ क्लरिकल जॉब्स ऑल्सो. कुछ लोगों के लिए माइन रिलेटेड, पेट्रोलियम इंडस्ट्री, ठीक है, जहाँ पे खनिज पदार्थ मिलता है, ऑफ कोर्स कोल, ओके, उस तरह से आप बोल सकते हैं, आयरन, स्टील, उस तरह की इंडस्ट्री से रिलेट कर सकते हैं. कुछ लोगों के लिए इंसान टीचर हो सकता है, एक्सटेंसिव, ठीक है, नॉलेज, अचीवमेंट ओरिएंटेड, हमेशा अचीवमेंट की तरफ भागते हैं, चाहे कितने भी कठोर परिश्रम उनको करना पड़े, लेबोरियस जॉब उनको करना पड़े, फिजिकल जो है जॉब्स करने पड़े, दे आर फाइन विद इट. ठीक है, हम कर लेंगे, हम बॉस है इस कंपनी का. इसका मतलब ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हम कोई भी काम को छोटा समझते हैं. इवन दे विल गो विद द एम्प्लॉयज़ जो एकदम न्यू ज्वाइन किए हुए हैं, ट्रेनी हो सकते हैं, और उनके साथ मिलकर काम करें अगर ये सीनियर लेवल पर है तो. और ये अगर जूनियर लेवल पर है तो ये इंसान मेक श्योर करते हैं कि जब भी ये काम करे, ठीक है, ये और दे शुड वर्क ओके लाइक दिस टाइप, लाइक ना, ऐसा नहीं कि एकदम सुबह सुबह 9 बजे आए तो एकदम 6 बजे चेकआउट करना है. नहीं, हम आए हैं, काम जब तक कंप्लीट नहीं होता है हम टाइम नहीं देखेंगे, समय नहीं देखेंगे. उस तरह से मुझे दिख रहा है. वी डू हैव द लेडी विस्डम. यहाँ पे माना जा रहा है कि इंसान के पास जो है एक्सटेंसिव एकदम नॉलेज होगा, एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होगा. जो भी इनके पास आपको, ठीक है, इंफॉर्मेशन मिलेगा वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स 100% इट विल बी एक्यूरेट, क्योंकि इनका जो है लर्निंग मेथड्स बहुत अच्छा है. ये सीखते भी अच्छे से है और सिखाते भी अच्छे से है. सो आई टोल्ड यू यू कैन मीट दिस पर्सन इन द इन अ प्लेस जहाँ पे कोई लर्निंग, ठीक है, इंस्टीट्यूशन हो सकता है, कोई वर्कशॉप चल रहा होगा, या कोई डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा होगा, या कोई सब लोग वहाँ पे कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गए और वहाँ पे कोई बोल रहा होगा कुछ और कोई सीख रहा होगा. यहाँ पे इस तरह दे कैन रन ऑल्सो कोचिंग सेंटर्स और इंस्टीट्यूशंस लाइक दैट. यहाँ पे 8 ऑफ शील्ड्स. वी डू हैव लाइक ये इंसान इस तरह से है कि मतलब बहुत ज़्यादा स्विफ्ट में काम करना, कोई डिले नहीं करना चाहते हैं. ठीक है, ऐसा है कि
कि ये इंसान को बोला जाएगा कि आप परसों काम ख़त्म करो तो भी चलेगा, नहीं, वो नहीं सुनेंगे फिर। देखिए, ऑल ऑफ अ सडन यू नो दिस पर्सन विल अपीयर इन योर लाइफ। ऐसा नहीं कि ये इंसान जो है ना आपके लाइफ में जो है कोई बहुत ज़्यादा ही आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप उम्मीद कर रहे हो और उस दौरान वो आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। जब आप बिल्कुल उम्मीद नहीं कर रहे हो, जब आप अपने काम में बिजी हो, जब आप अपने ज़िंदगी में, ठीक है, कुछ चीज़ों में, कुछ फंक्शंस आपके घर में चल रहे हैं एंड यू आर बिजी विद दैट, इस तरह से मुझे दिख रहा है। ओके, एंड आई डू फाइंड लाइक दैट दिस पर्सन इज एक्सट्रीमली ग्रेट ह्यूमैनिटेरियन। इंसानियत इनमें बहुत ज़्यादा कूट कूट कर भरा होगा। ये इंसान जो है, आई डू फील, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, दे आर लाइक दैट ये इनको देखो, ये इनके हाथ में कबूतर है या डव, वट एवर। सो यहाँ पे ये रिलीज कर रहा है कि जा, तुझे जहाँ पे जाना है जा, तो इनको लिबर्टी देना, ठीक है। इमोशनल, ऑफ कोर्स, दोनों में से कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगे एक, और दूसरा काफ़ी ज़्यादा इमोशनल, और एक हो सकता है कि बोथ लाइक हम्बल अप्रोच भी है, डिसिप्लिनरियन भी है, ह्यूमैनिटेरियन भी है, बहुत अच्छे भी है, और जहाँ पे भी प्रोफेशनल चीज़ों की ज़रूरत होगा तब वहाँ पे स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा जॉली नेचर में बात करना, बट ऑफिस में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट वॉइस में ही बात करने का, और जब ज़रूरत पड़े इवन एम्प्लॉयज़ को भी समझाने का, जूनियर्स को भी समझाने का कि चल इस तरह से काम कर, ठीक है, चलो हम लोग इस तरह से इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं। इट्स लाइक दैट। दे कैन बी इन टू द बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑल्सो एट द सेम टाइम। दे कैन बी अ रियल स्टार। स्टार मतलब वो नहीं होता है हमेशा कि दे आर लाइक in always a celebrity status, not necessarily, but हो भी सकता है, but they are always in the good books of everyone, मतलब लोगों के नज़रियों में, ठीक है, ये हमेशा ही ऐसे रहे। इनके मतलब इनको कुछ पाने का जो ख्वाहिश है ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है। कुछ जैसे बोला जाता है कि हाई एस्पायरिंग, लाइक बहुत मतलब ऊंचाई तक जाना है। ऐसा नहीं कि दे डोंट सेटल फॉर लेस, एकदम मतलब हाँ मैं मीडियोकर जॉब कर लूँगा, मैं मीडियोकर जॉब कर लूँगी जो एकदम 9 to 6 वाला होगा, ऐसा वाला नहीं। सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं इंसान। इवन ये इंसान ऐसे भी है कि कुछ इनोवेटिव काम करते हैं वहाँ पे, ठीक है। ऐसा कुछ ऑर्डिनरी चीज़ों के लिए ये बने नहीं है, मैं आपको बताती हूँ। सो लेट मी सी दैट हु इज दिस पर्सन। सो इनके नॉलेज, फिलोसॉफिया मतलब क्या है? फिलोसॉफी मतलब क्या होता है? द बेस, द ट्रूथ, द कोर वैल्यू। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लाइफ में ऑफ कोर्स कौन आने वाले हैं, कौन आ सकते हैं, प्लीज़ गाइड करें। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लाइफ में ऑफ कोर्स कौन आने वाले हैं, कौन आ सकते हैं, प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लाइफ में कौन आने वाले हैं, कौन आ सकते हैं। Speak the language of love. Loving words have the power to change lives, including your own. यहाँ पे देखो द स्टार कार्ड ऐसे ही है। स्टार कार्ड में हीलिंग एक क्वालिटी आता है, चाहे वो कोई एंटरटेनर हो, चाहे वो कोई कॉमेडी से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो हीलिंग प्रोफेशन कोई थेरेपी से जुड़े हुए हो, कोई डॉक्टर भी हो सकता है, कोई स्पिरिचुअल एडवाइज़र हो सकता है। वो कौन सा लैंग्वेज वो कहते हैं, लैंग्वेज यहाँ पे भी देखो द 35 नंबर रिलेट्स टू 8 अगेन सैटर्न की क्वालिटीज़ यहाँ पे मिल रहे हैं आपको, ठीक है। सैटर्न का मोरल वैल्यूज, सैटर्न इज अब प्लैनेट जो हमें लेसन सिखाते हैं। ये आपके लाइफ में आके आपको लेसन्स तो नहीं सिखाएंगे, मैं आपको बोल सकती हूँ, लेकिन ये आपको वो ज़िंदगी का जो दूसरा एक मतलब डिफरेंट जो एक व्यू है वो आपको मतलब नज़र में आ जाएगा। जिस तरीके से आप अपने ज़िंदगी को देखते थे या विश्वास रखते थे, ये कुछ डिफरेंट अप्रोच से आपके पास आ रहे हैं। एंड इनके इस तरह से काइंड वर्ड्स है लाइक कि इनके शब्दों से, इनके हर एक, चाहे वो अक्षर जो भी ये किताब में, अगर ये किताब लिखते भी होंगे, ठीक है, इवन दे कैन पब्लिश द बुक्स, तो इनके जो भी वर्ड्स है, कोटेशन है, मोटिवेशनल कोट्स है, जो भी है, जैसे भी ये अपने स्पीच को डिलीवर करते हैं, जिस तरह से कहते हैं, ऐसे लगता है आपको, ऐसा लगेगा कि मेरा दुनिया ही बदल दिया।
बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी शब्द, जिनके वॉइस क्वालिटी, इट्स लाइक मेस्मराइजिंग। ओके, नाउ हु इज दिस पर्सन? द यूनियन ऑफ हार्ट्स, आप ही देख रहे हो 28 नंबर। अ लव कनेक्शन डिफाइज एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे रूट से देखा जा रहा है कि कितने ज़्यादा यहाँ पे फ्लावरिंग अबंडेंस है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, दो पेड़ आपस में मिल रहे हैं, दोनों के अंदर जो है ना जज्बात से भरा हुआ एक कनेक्शन। ठीक है, इमोशनल नीड्स भी, प्रैक्टिकल भी, लॉजिकल भी, ज़रूरत भी। और ये कनेक्शन इट इज़ लाइक इट विल बी फॉर अ लाइफ टाइम, एक लाइफ टाइम कनेक्शन जो रूट से बहुत मजबूत होगा। ठीक है, और जब वो आगे बढ़ेगा टूवर्ड्स सनलाइट। अच्छा, हो सकता है कि कन्फ्यूजन से स्टार्ट हो कोई रिलेशनशिप, पर ये क्लैरिटी आपको ज़रूर देगा। यहाँ पे देखो 3 बार यहाँ पे कपल्स की ही पिक्चर आ रहे हैं। एक्ट एज इफ योर पार्टनर इज हेयर। आपको इस वक्त ऐसा लग सकता है, मे भी कुछ लोग सिंगल है, सेपरेटेड है, डिस्टर्ब्ड है, बहुत ज़्यादा लग सकता है कि मेरे पास तो कोई नहीं है, अब न जाने कब आएंगे या नहीं, पता नहीं, यकीन नहीं कर पा रहे हो। लेकिन ऐसा माना जाता है कि स्पिरिचुअलिटी में कि अगर नहीं भी हो ना, तभी भी आप मानो कि नहीं, कोई एनर्जी है मेरे साथ। वो स्पेस रखो उस इंसान के लिए जो आपके लिए आने वाले हैं, और बाकी का स्पेस अपने आप को दो, अपने आप को प्यार करो। ऐसे ही माना जाता है कि 90% ऑफ द स्पेस, ओके, अराउंड 100% में 90% यू शुड गिव इट टू योर सेल्फ। अपने आप से तो प्यार नहीं हो पाता तो किसी और से नहीं हो पाएगा, और कोई और भी नहीं कर पाएगा। 10% ऑफ द स्पेस कीप इट फॉर दैट पर्सन, और जब वो आ जाएंगे तब तो ऑटोमेटिकली देयर विल बी 100% ऑफ लव। तो इसी तरह से माना जाता है कि आपको विश्वास रखना पड़ेगा कि इंसान आपके लाइफ में आ रहे हैं, ये वो एनर्जी आ रहे हैं। हम लोग सारे एनर्जीज के बॉल है और कुछ नहीं। जब हम इस पृथ्वी को छोड़ के चले जाएंगे, हमारे सोल क्या है, हमारा फिजिकल बॉडी तो का कोई ठिकाना नहीं, वो तो उसका तो हो ही जाएगा, लेकिन वो तो दैट विल नेवर बी अगेन द सेम। हम लोग फिर से वही लुक्स हमारा नहीं हो पाएगा, लेकिन हमारा सोल तो इंटैक्ट है ना। उसके अंदर कितने नॉलेज होगा, कितना इंट्यूशन, कितना विजडम होगा। और ये सोल जो है इस तरह से मुझे दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन यू विल बी लाइक बॉन्डेड, ओके, विथ ईच अदर फॉर अ लाइफ टाइम। और यहाँ पे भले ही आप इनके साथ कनेक्शन में नहीं है, बट आप उनको पहचान लेंगे, आप रिकॉग्नाइज कर लेंगे उसका एनर्जी। अच्छा, ये है, ओके, दैट्स ग्रेट। आई फील वेरी पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव फील होगा। कोई अगर नेगेटिव फील हो रहा है तो वो इंसान आपके लिए सही नहीं है। कोई कन्फ्यूजन है बहुत ज़्यादा, थोड़ा बहुत से रह सकता है, बहुत ज़्यादा रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, चीख रहे हो, दर्द में हो, वो इंसान आते ही आपके लाइफ में टेंशन बढ़ा रहे हैं, अनसर्टिनिटी हो रहा है, गैप हो रहा है, नहीं है वो रिलेशन आपके लिए सही नहीं है। मे बी कपल हो सकता है बट सही नहीं है। यहाँ पे क्या है, हैव पेशेंस। तो यहाँ पे माना जा रहा है कि आप 17 नंबर देखो, स्टार कार्ड से शुरुआत हुआ और स्टार कार्ड में आके ही ख़त्म हुआ। यहाँ पे इसी तरह से है मेरा जो भी प्रेडिक्शन होता है, इट्स बेस्ड ऑन प्योर एनर्जीज। ऑफ कोर्स यू सी लव इज़ पेशेंट एंड काइंड ऑलवेज। अगर आप इतना ज़्यादा हड़बड़ी करोगे ना तो प्रॉब्लम हो जाएगा। यहाँ पे कितना सुंदर से, यहाँ पे लोटस, लोटस ऑलवेज ब्लूम्स। आपके आसपास कीचड़ हो सकते हैं, आपके आसपास नेगेटिव ऊर्जाएं हो सकते हैं, बट ये इंसान और आप एक दूसरे का जो आसपास के नेगेटिव एनवायरनमेंट है उसको डील करने के लिए आप दोनों एक साथ हो रहे हो। और जब आप दोनों एक साथ हो रहे हो, यू आर बिकमिंग लाइक अ पावर कपल हु विल जस्ट चेंज द वर्ल्ड। आप दोनों इस पृथ्वी में आके सब कुछ बदलने के लिए आ रहे हो। सो द एनर्जी इज़ ग्रेट। यहाँ पे एक डिस्टेंट पार्टनर की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द इनिशियल्स। इनिशियल से देख लेते हैं। ओके, हु इज दिस पर्सन? इंसान कौन है? हु इज दिस पर्सन? देयर इज वन लेटर, एक लेटर नीचे गिरा तो मैं उसको ऊपर उठाती हूँ। सो A6E
V, Z, P, F, V, 3, 6, F, C, 2, R, 8, I, Y, रिया किसी का नाम हो सकता है, N, रीना, रिया, ओके। So 2, 3, 6, 9, 8 कैन बी इम्पॉर्टेंट नंबर्स। थोड़ा वेट करें तो मैं इंट्यूटिव कार्ड्स को भी देख लेती हूँ, एक बार चेक कर लेती हूँ। लेट मी सी द इंट्यूटिव कार्ड्स। एक बार रैंडम बेसिस पे मैं देख लेती हूँ, चाहे जो भी आए फिर वो आपके सामने ही होगा। सो एक बार रैंडम बेसिस में मैंने चेक कर लिया। ओवरसीज ट्रैवल, इस इंसान के साथ आपकी ओवरसीज ट्रैवल हो सकती है, ओके। इन योर आईज आई सी अ फ्यूचर फिल्ड विथ लव, लाफ्टर एंड अ लाइफ टाइम ऑफ चेरिश्ड मोमेंट्स। यहाँ पे बोला जा रहा है आपके आँखों में ये सब कुछ देख लेंगे, उनको हंसी, उनको खुशी, सब कुछ लाइफ टाइम के लिए होगा। ऑन टाइम अराइवल, ये इंसान आपके लाइफ में सही समय पर आएंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। सो दिस इज नो, ओके। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे एक व्हेन यू टच मी आई फील अ स्ट्रेंज सेंसेशन विच इज़ मैजिकल। जब वो आपको छुएंगे, आप उनको टच करेंगे, स्पर्श करेंगे, तो आपको भी लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा मैजिकल है। लव इज सस्टेन्ड बाई एक्शन, अ पैटर्न ऑफ डिवोशन इन द थिंग्स। लव क्या है वो कहेंगे आपसे कि ये सिर्फ कर्मों के ऊपर होता है, और यहाँ पे क्या है, एक पर्टिकुलर जो है एक पैटर्न जो है आप दोनों में होता रहेगा। वेकिंग अप टू योर ब्यूटिफुल फेस एवरी मॉर्निंग रिमाइंड्स मी ऑफ हाउ लकी आई एम टू हैव यू इन माई लाइफ। तो वो कहेंगे सुबह उठकर आपका तस्वीर या आपका फेस देखना उनके लिए बहुत ज़्यादा ही खुशी की बात है। इफ़ आई नो वट लव इज़, इट इज़ ड्यू टू योर डेडिकेशन। आपके वजह से इनको पता चलेगा। सो मार्च कैन बी एन इम्पॉर्टेंट टाइम। देयर विल बी गॉड्स ब्लेसिंग फॉर अस, लेट अस गेट मैरिड इन अ होली प्लेस। सो ये आपके साथ कोई शुभ स्थान पर ही शादी करना चाहेंगे। मतलब क्या है, कोई स्पिरिचुअल प्लेस। ऐसे भी कोई शादी का मंडप जो है वो शुभ ही हो जाएगा मंत्र पाठ करने से, या कोई भी स्थान, लेकिन कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है, ठीक है। चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे वो चर्च हो, इस तरह के वेडिंग को रिप्रेजेंट करता है। So this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.